और बाड़मेर से बड़ी खबर है, यहां मतदान के बाद दलितों पर हमला हुआ। दरअसल अपने पक्ष में वोट करवाने की कोशिश के तहत इन्हें धमकियां दी गईं और पक्ष में मतदान नहीं होने की जानकारी पर हमला कर दिया गया। एक गुट ने दूसरे गुट पर हमला किया। 7-8 लोग इस घटनाक्रम में घायल हुए, जिन्हें राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इलाज जारी है। 23 नवंबर को देर शाम यह घटना सामने आई। गडरा रोड थाना क्षेत्र के बुठिया गांव में यह घटनाक्रम सामने आया है। वोट देकर जब घर लौट रहे थे तो उन पर वहां पर हबीब नाम का वहां जो शराब का तस्कर है, सरादीन है जो शराब का तस्कर है, और भी अन्य देशद्रोही गतिविधियों में वो लिप्त है, उस व्यक्ति ने अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों पर हमला किया। और हमला तो किया एक 60 वर्ष की बुजुर्ग महिला के एक घुटने की पटेला बोन वो टूट गई है और कुल्ले की हड्डी टूट गई है, और 4 औरतों को बुरी तरह से पीटा और पुरुषों को बुरी तरह से, जो भी बीच में आया छुड़ाना उनको भी बुरी तरह से पीटा। दो पक्षों में कल मतदान के तो पश्चात कुछ लड़ाई झगड़ा इस तरह का हुआ और अपने गांव में उनका ये कहना है कि वो पर्टिकुलर किसी को वोट देने के कारण ये हुआ। हमने दोनों ही पक्षों के प्रकरण दर्ज कर लिए हैं और वृत्ताधिकारी के द्वारा तफ्तीश की जा रही है। शीघ्र इसमें जांच पूरी करके और आवश्यक कानूनी कार्रवाई, गिरफ्तारी वगैरह अमल में लाएंगे। कोटा से बड़ी खबर है, यहां एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया गया। हमले में युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यह युवक घर के बाहर मौजूद था, जहां बदमाशों ने इस पर चाकू से हमला कर दिया। 24 घंटे में चाकूबाजी की 3 वारदातें सामने आ चुकी हैं इलाके में। 24 घंटे में 2 हत्याएं, जो कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। कोटा से यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। धारदार हथियार से चाकू से वार करने के 3 मामले पिछले 24 घंटे में आए हैं। 2 लोगों की पिछले 24 घंटे में ऐसी ही वारदात में मौत हुई है। ताजा मामला, एक युवक जो कि घर के बाहर खड़ा था, बदमाश पहुंचे, रुके, हमला बोला, चाकुओं से वार किया, फरार हो गए, युवक की मौत हो गई। खबर धौलपुर से है, जहां रफ्तार के कहर ने 2 लोगों की जिंदगियां निगल ली। अस्पताल में ये अफरा तफरी मची है सड़क हादसे में जख्मी हुए लोगों के पहुंचने की वजह से। धौलपुर के सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती हुए ये लोग नेशनल हाईवे 3 पर मुस्तफाबाद गांव के पास उस वक्त हादसे का शिकार हुए थे जब इनकी ट्रैक्टर ट्रॉली को पीछे से आ रहे एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी। ट्रक की टक्कर से ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई थी और उसमें बैठे 15 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। जख्मी लोगों को पुलिस सदर अस्पताल लेकर आई, जहां इलाज के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में ट्रक चालक के खिलाफ केस दर्ज कर हादसे की जांच शुरू कर दी है। करीब 20-25 आदमी गांव ढूंढ के पास से भात देने के लिए गांव तसीम जा रहे थे, तो मुस्तफाबाद के पास में एक टैंकर में, एक अज्ञात वाहन में टैंकर में पीछे ट्रैक्टर में टक्कर मार दी, जिससे लोग घायल हुए, कुछ 2 की मौके पर मौत हुई। खबर झुंझुनू से है, जहां सड़क निर्माण में देरी पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। सड़क जाम कर नारेबाजी कर रहे ये लोग इस बात से नाराज हैं कि टेंडर होने के बाद भी इनके इलाके में सड़क बनने का काम शुरू नहीं हुई है। सड़क जाम और नारेबाजी की ये तस्वीरें झुंझुनू से बाकरा जाने वाली सड़क की है। इस सड़क की हालत खस्ता है और कई जगह यहाँ पानी भी जमा हुआ है। खराब सड़क और सड़क पर पानी भरने की शिकायत के बाद सरकार ने यहाँ सड़क बनाने का फैसला कर टेंडर भी कर दिया, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही की वजह से सड़क बनाने का काम शुरू नहीं हो पाया और इसी वजह से लोगों ने यहाँ जाम लगाकर नारेबाजी शुरू कर दी। हालांकि कुछ देर बाद तहसीलदार के समझाने के बाद लोगों ने जाम हटा लिया। कोटा से बड़ी खबर है, गुमानपुरा थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई। देसी कट्टा और कारतूस बरामद हुआ है। एक बदमाश पकड़ में आया है, जिसके पास से ये देसी कट्टा और कारतूस मिला। फिलहाल पुलिस इस बदमाश से पूछताछ में जुटी है। 12 की छबड़ा थाना पुलिस ने जुआरियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। 7 जुआरी गिरफ्तार हुए, लाखों रुपए बरामद किए गए। स्थानीय थानाधिकारी को गश्त के दौरान
बड़े लेवल पर जुए की बात पता चली। उन्होंने टावर कॉलोनी के एक मकान में छापेमारी की। 7 युवक लगभग 2 लाख रुपए नकदी के साथ पकड़े गए। पुलिस छानबीन में जुटी है। अधीक्षक 12 डॉक्टर रवि सब्रवाल द्वारा सभी थानाधिकारी और वृत्ताधिकारियों को अपराध नियंत्रण के लिए निर्देश दिए गए हैं, जिसमें सभी आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम के लिए आज छबड़ा पुलिस थाना के थानाधिकारी रामानंद यादव को एक सूचना मिली थी कि टावर कॉलोनी में कुछ लोग ताश पत्ती पर जुआ खेल रहे हैं। इस पर उनके द्वारा जाब्ते के साथ में दबिश दी गई। 7 लोगों को गिरफ्तार करके 1,77,000 रुपए की जब्ती की गई है और उन सभी लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आगे भी 12 पुलिस द्वारा जुआ और सट्टे के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। 12 के अंत में चोरी करने के दौरान चोरों का जैकेट घटनास्थल पर छूट गया। बाद में चोरों ने घर के मालिक को फोन कर अपनी जैकेट की मांग की। आश्चर्यजनक घटना है अंता कस्बे की। पीड़ित धनालाल मेघवाल के घर चोरों ने सोमवार को चोरी की और अपना जैकेट वहीं भूल गए। बाद में जब जैकेट के घटनास्थल पर छूटने की याद आई तो धनालाल को फोन कर कहा कि उसका जैकेट लौटा दें। बाद में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की, लेकिन चोरों का फोन आने के बाद परिवार डरा हुआ है। नींद खुल गई तो वो मेरे को देख के भाग गया। तो वो भाग के कारण हो कि दरकीन वो अंदर कमरा में रह गई। तो रह गई तो वो थोड़े भाग गया तो दूर चल गया। तो फिर वापस मेरे फोन कर दिया। तो उस फोन पर इसी जगह हो तो मैं वहाँ पहुँच गया। वहाँ पहुँच गया तो वो न मिला। वो न मिला तो वो डायरेक्ट थाना में चल गया। रिपोर्ट दर्ज करा दी वाहिद नमरा का नाम से। 2 दिन हो गया तो उसकी कोई कार्रवाई नहीं है हाल तक। प्रतापगढ़ की जेलों से जारी क्रिमिनल एक्टिविटी पर रोक लगाने और जेलों में मोबाइल के साथ नशे की सामग्री के प्रवेश पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ऑपरेशन फ्लश आउट चला रहा है। 31 दिसंबर तक चलने वाले इस अभियान के तहत जेलों पर प्रशासन की विशेष नजर रहेगी। निषिद्ध वस्तुओं की होने वाली तस्करी को रोका जाएगा। समय समय पर तलाशी ली जाएगी। बरामद वस्तुओं के खिलाफ संबंधित थाने में मामला दर्ज होगा। हाल में इसी ऑपरेशन के तहत 5 मोबाइल फोन, अन्य नशे की सामग्री बरामद हुई, जिस पर मामले भी दर्ज हुए थे। अब एक बार फिर ऑपरेशन को सफल करने में स्थानीय प्रशासन जुट गया है। और आइए अब आपको दिखाते हैं चित्तौड़गढ़ से एक महिला की कहानी, जिसे अपने हक के लिए भटकना पड़ रहा है। लाठी के सहारे दफ्तर दफ्तर चक्कर लगा रही ये केसी बाई हैं। चित्तौड़गढ़ की रहने वाली केसी बाई ने 3 साल पहले आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में 3 लाख रुपए की एफडी करवाई थी और अप्रैल महीने में एफडी का टर्न पूरा होने पर उसे 4,50,000 रुपए मिले थे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। केसी बाई का बेटा राम सिंह निशक्त है और इस वक्त उन्हें पैसे की बेहद जरूरत है। आदर्श क्रेडिट सोसाइटी में जब केसी बाई की बात नहीं सुनी गई तो वो जिला कलेक्टर दफ्तर पहुंची और भुगतान के लिए उसने गुहार लगाई। कलेक्टर साहब से मिलने के लिए मेरे एफडी पैसे डूब गए। कौन से बैंक में? आदर्श कोऑपरेटिव। कब? 3 साल हो गए। अभी वो फाइल ले जाओ और वो समिति में जमा कराओ चंदेरिया। कितना? 3 साल 5 महीना हो गए। मेरी मम्मी दूसरे 2-3 जनों ने कहा जो मैं जमा करवा दिया। और अब आपको दिखाते हैं जैसलमेर से ऐसी खबर, जहां शादी के मौके पर बारातियों के चालान कट गए। ये हंगामा बरपा है जैसलमेर में हो रहे शादी समारोह के दौरान की, जहां पुलिस कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करने और मास्क न पहनने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची थी। जैसलमेर में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में पुलिस ने मैरिज सीजन शुरू होते ही इस बात की जांच शुरू कर दी है कि शादी समारोह के दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पालन हो रहा है या नहीं। कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने पुलिस मैरिज हॉल पर रियलिटी चेक कर रही है और जहां भी गाइडलाइंस का उल्लंघन हो रहा है वहां लोगों को समझाने के साथ साथ जुर्माना भी लगाया जा रहा है। ये हंगामा भी इसी वजह से हुआ है। पुलिस जैसे ही यहां पहुंची, मास्क न लगा रखे लोगों ने उनका विरोध शुरू कर दिया। ऐसे में पुलिस को सख्ती दिखानी पड़ी और वैसे लोगों से जुर्माना भी वसूल कर लिया। आपको बता दें, कोरोना गाइडलाइंस के तहत शादी समारोह में 100 से ज्यादा मेहमान शामिल नहीं हो सकते। अगर ऐसा हुआ तो फिर 30,000 का जुर्माना लग सकता है।
अलवर जिले में पुलिस ने इस साल 386 अपराधियों को ऑनलाइन ठगी और धोखाधड़ी के मामलों में गिरफ्तार किया। जिले में इस वर्ष अब तक धोखाधड़ी के 557 मामले दर्ज हुए, जिसमें ऑनलाइन धोखाधड़ी और अन्य तरीके से धोखाधड़ी के मामले हैं। 25 मामलों में पुलिस ने चार्जशीट पेश कर दी है, जबकि 101 मामलों में एफआईआर लगा दी। ये ठग इंटरनेट का सुरक्षित इस्तेमाल नहीं करने वाले लोगों को निशाना बनाते हैं, उनका रुपया हड़प जाते हैं। मेवात क्षेत्र पूरा हरियाणा का टचिंग जो अपना बॉर्डर एरिया है, जो अपना भरतपुर का पूरा एरिया है, वो भी इस पर्टिकुलर क्राइम में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होता जा रहा है। पैन इंडिया की जो पुलिस है वो यहाँ पर आकर दबिश देती है, रेड डालती है और लोगों को पकड़ कर लेके जाती है। और इनके जो विक्टिम्स हैं, जो कंप्लेनेंट हैं, वो पूरे इंडिया में फैले हुए हैं। तो ठगी सिर्फ अलवर वासियों के साथ हो रही हो या सिर्फ मेवात क्षेत्र के लोगों से हो रही हो, ऐसा नहीं है। पूरे इंडिया के लोग इसके चपेट में आ रहे हैं। हालांकि लगातार अलवर पुलिस की तरफ से काफ़ी मामलों में दर्ज किए गए हैं, बल्कि काफ़ी मामलों में हमने लोगों का पैसा वापस भी दिलाया है।